फाइट में संज्ञान बहुत ही जख्मी हो गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो उठता है और फिर से हेवन पे अटैक करता है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लैक बटरफ्लाई थी वो एक्टिवेट हो गई। उस वजह से संज्ञान के सर में बहुत ही दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गया। हेवन तो कंफ्यूज था कि अचानक से उसे क्या हो गया। उसने तो जरा सा हिलना भी बंद कर दिया। तभी उसे ज़ुओयू की आवाज सुनाई दी। ज़ुओयू ने उसे बताया कि ये उसकी बटरफ्लाई का कमाल है। उसने फीनिक्स और बेबी केओस दोनों के अंदर अपनी बटरफ्लाई डाली थी ताकि वो आगे जाके उन दोनों को कंट्रोल कर सके। फीनिक्स ने तो कैसे भी करके अपने अंदर से वो बटरफ्लाई निकाल दी थी, लेकिन केओस के अंदर वो बटरफ्लाई अब भी थी। केओस बहुत ही स्ट्रांग है और वो अनकॉन्शियसली ही उस बटरफ्लाई को खत्म कर रहा था, इसलिए ज़ुओयू ने पहले उसे एक्टिवेट नहीं किया था। लेकिन अभी ज़ुओयू ने उस बटरफ्लाई को फोर्सफुली एक्टिवेट किया है, जो थोड़ी देर तक संज्ञान को बेहोश रखेगी। ज़ुओयू हेवन से कहता है कि ये मेरी आखिरी मदद है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई मदद नहीं करूंगा। हेवन उसका शुक्रिया अदा करता है और उसने ये फील किया कि येली की तियानशु पावर मेरे इल्यूजन को तोड़ रही है। वो दूसरा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत ही देर हो गई थी। हेवन सोचता है भले ही आसमान गिर जाए या जमीन फट जाए, आज तो मैं कामयाब होके रहूंगा। वो जल्दी से संज्ञान की बॉडी पजेस करने की कोशिश करता है। तभी येली उसके इल्यूजन को तोड़ता हुआ यहाँ पे पहुँच गया और उसने देख लिया कि हेवन पूरी तरह से संज्ञान को कंट्रोल करने वाला है। वो उसे रोकने चाहता है, लेकिन उससे आने में देर हो गई। ग्लूटोन, डिसेंट और स्टबन भी वहाँ पे पहुँच गए। वो लोग भी इल्यूजन में फंस गए थे, इसलिए उसे आने में देर हो गई। अब हेवन ने संज्ञान की बॉडी पजेस कर ली है, तो अब वो संज्ञान नहीं है, अब वो हेवन है। येली बाकी तीनों को उसके पास जाने से मना करता है, तो वो लोग ऐसा समझने लगे कि उन दोनों के बीच में फाइट हुई है, इसलिए येली उसके पास जाने से मना कर रहा है। येली बताता है कि वो जो पर्सन है वो तुम्हारा भाई केओस नहीं है। तीनों ब्रदर्स चौंक गए कि इसका मतलब उसने केओस की बॉडी पे कब्जा कर लिया। इसका मतलब कि ये अब हेवन है। हेवन कहता है आखिरकार अब मैं मेरे पूरे दिल से अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और बिना इस डर के कि मेरे प्रिमोडियल स्पिरिट को डैमेज मिलेगा। तो तुच्छ जीवों का शरीर ऐसा होता है, उसकी इच्छाएं और उसका दर्द वो लोग काफी ज्यादा ये महसूस कर सकते हैं, तो इसीलिए ही वो लोग इतनी आसानी से रो पड़ते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। येली उसकी ओर स्वॉर्ड रख के कहता है कि जल्दी से उसकी बॉडी से बाहर निकलो। स्टबन उसे समझाने चाहता है कि काम डाउन, ऐसा मत करो। हेवन कहता है हाँ आओ और मुझे मार डालो। अब हम दोनों एक बन गए हैं, अगर मैं मर गया तो केओस भी मर जाएगा। येली संज्ञान को कैसे चोट पहुंचा सकता है? उसके हाथ कांपने लगे। हेवन ने बस उसकी स्वॉर्ड को टच किया और येली पूरा फ्रीज हो गया। वो उसकी बॉडी जरा सी भी मूव नहीं कर पा रहा था। हेवन येली के फेस को टच करता हुआ कहता है कि अब और क्या चाहिए? आधी तियानशु पावर यहाँ मेरे अंदर है, तो फिर मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा मेरे छोटे से ताओइस? येली को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। तीनों ब्रदर्स एक साथ हेवन पे हमला करते हैं, लेकिन हेवन ने अपनी फायर से उस पे हमला किया, तो फिर उन तीनों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो आग बहुत ही डेंजरस है।